नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो डिप्रेशन बहुत बहुत ही कॉमन शब्द आज है, कहाँ न इसकी चर्चा हो रही हो। डिप्रेशन और चिंता से संबंधित है और हम इस वीडियो में अपने विचार व्यक्त करेंगे जो इस संदर्भ में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा गया है, जो समाज में इसके प्रति अवधारणा व्याप्त है, वही उसके अनुसार उस पर काफ़ी चिंतन मनन करने के बाद हम आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह बिल्कुल हमारी धारणा है, हमारी सोच है। यह सही भी हो सकता है, यह गलत भी हो सकता है। तो आज का यह वीडियो, जैसा कि हमने बताया कि यह चिंता और डिप्रेशन से संबंधित है। क्या हैं ये दोनों शब्द, एक दूसरे से कितने भिन्न हैं, इन पर केंद्रित किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जानकारी शुरू करने से पहले एक बार पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम बड़े संक्षेप में अपनी धारणा व्यक्त करते हैं चिंता और डिप्रेशन के संदर्भ में। जैसा कि अक्सर देखा जाता है, किसी को भी जो थोड़ा सा गंभीर हो जाता है और गंभीरता कुछ नकारात्मक दिखती है चेहरे पे, यानी गंभीर होना तो एक हमारा गुण है, लेकिन जब चेहरे की गंभीरता नकारात्मक रूप में दिखती है, वह भावाव्यक्ति जो भाव चेहरे पे आता है उसमें उसकी छवि नकारात्मक स्वरूप प्रस्तुत करती है, तो हम कहते हैं कि ये फला बहुत चिंतन कर रहे हैं, चिंतन बहुत चिंता में है और न जाने किस तरह की चिंता उनको है, किस तरह का तनाव है। हम तनाव से भी इसको हम थोड़ा अलग करके आपको बताएंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो वही कहा जाता है चिंता इनको है। इंग्लिश में उसको हम डिप्रेशन, या एक हिंदी का शब्द और है अवसाद। तो चिंता और कुछ नहीं, अवसाद या डिप्रेशन ही है। लेकिन चिंता एक प्रारंभिक चरण है और उसका विकृत रूप अवसाद या डिप्रेशन है। अब हम थोड़ा सा इसको तनाव भी इस बीच में ले आते हैं कि तनाव क्या है, टेंशन क्या है। तो हम इसको बड़े संक्षेप में एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कोई कार्य हम कर रहे हैं, या परिवार से संबंधित कोई बात है या कार्य है, या हम जॉब में हैं, वहाँ कुछ ऑफिशियल प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, हमको समाधान नहीं मिल रहा है और हमारे अंदर घबराहट, बेचैनी सी होने लग रही है। तो तात्कालिक प्रभाव हमारी क्रिया प्रतिक्रिया, हमारे शारीरिक अभिव्यक्ति पर जो पड़ता है, जिससे हमारी मन स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है, शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, वही तनाव की स्थिति बन जाती है। इसमें सर्कुलेशन हमारा बढ़ जाता है, हृदय की गति थोड़ी सी बढ़ जाती है, वह तनाव, यह क्विक यानी तात्कालिक प्रक्रिया है, यह तनाव है। यही तनाव लंबे समय तक अगर बना रहा तो वह एक दूसरे शब्द की तरफ जाता है, वह है चिंता, और चिंता अंततः अवसाद की तरफ जाती है। इसको हम एक तरह से और बोलते हैं कि जो एक तरफ से हम कहें टेंशन या तनाव, यह तात्कालिक वैचारिक अभिव्यक्ति है, यानी सीधा इसका दिमाग से संबंधित है। हम ऐसे नहीं कहेंगे, सबका संबंध, जितनी भी मानसिक क्रियाएं प्रक्रियाएं चलती हैं, सबका संबंध हमारे दिमाग से है। लेकिन हम इसको समझाने की दृष्टि से बोल रहे हैं कि इसका वैचारिक आयाम है, यह वैचारिक अभिव्यक्ति है। तत्काल में क्रिया प्रतिक्रिया हमारे शरीर की ऐसी होती है, हम घबराने लगते हैं, बेचैन से हो जाते हैं, क्या हो, कैसे हो, किस तरह से। इसमें एक बात आती है, इसमें डर है, भय है। यानी जो टेंशन शब्द आता है, इसमें कहीं न कहीं डर और भय है। और वो कैसा भय है, कैसा डर है, अब तो जिसको टेंशन है, जिनको तनाव है, वो जानेंगे। लेकिन भय और डर तो इसमें है और ये वैचारिक है, यानी सीधा दिमाग से इसका संबंध है। लेकिन जो चिंता और अवसाद की स्थिति बनती है, ठीक है तो वो भी बिल्कुल मानसिक मन स्थिति पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसको हम भावनात्मक ले सकते हैं, या इसकी जो अभिव्यक्ति जाती है, इसके जो आयाम बनते हैं वो भावनात्मक है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि चिंता या अवसाद, इसका संबंध सीधा हृदय से हो जाता है, और जो तनाव या टेंशन है उसका संबंध मस्तिष्क से हो जाता है। लेकिन यह वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है बोलना। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें, दोनों घटनाएं ये मस्तिष्क से ही सीधा संबंधित है। मानसिक विकार हैं, ये हमारे गुण नहीं है, ये हमारे मानसिक विकार है। तीनों चीजें, तनाव या टेंशन या डिप्रेशन या चिंता, ये हमारे और कुछ नहीं, मानसिक विकार हैं। अब जैसे हम किसी संदर्भ में सोचते हैं तो उसका कुछ आउटपुट हमको दिखता है, उसका कुछ रिजल्ट दिखता है जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, समाज के लिए फायदेमंद हो सकता है, परिवार के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो हम उस प्रक्रिया की तरफ सोचते चले जाते हैं। एक हमको रास्ता दिखता है, फिर एक रिजल्ट दिखता है, फिर हमको आउटपुट दिखने लगता है। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया मन स्थित मानसिक प्रक्रिया
यह चिंतन की श्रेणी में आती है। इसको हम चिंतन कहते हैं, चिंतन। लेकिन हम सोच रहे हैं, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, और नहीं तो जाना चाहिए हमको आगे, सीधा आगे जाना चाहिए, मार्ग आगे तलाशना चाहिए, और हम जा रहे हैं पीछे की तरफ, और दिमाग नकारात्मकता की तरफ जा रहा है, ठीक है, जिसमें कष्ट और पीड़ा या कुछ ऐसी नकारात्मक भावनात्मक अभिव्यक्ति सी बन रही है दिमाग में, वह चिंता है, वह चिंता है। और उसी का एकदम से विकृत रूप अवसाद है, या जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। इसको हम थोड़ा, अगर हम शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया में ले जाएं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि तनाव एक ऐसी स्थिति है जिसमें सर्कुलेशन हमारा बढ़ जाता है, हृदय गति बढ़ जाती है, और ऐसे आज की भाषा में कहें तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन जब वो चिंता और डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति की तरफ शरीर जाती है, तो उसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ना कोई मापदंड नहीं हो सकता है हमारी समझ से। उसमें तो अक्सर देखा जाता है जो अवसाद में रहते हैं, जिनको अवसाद की समस्या है, उनका तो बीपी लो पाया जाता है। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि अवसाद, चिंता और टेंशन को कैसे एक दूसरे से अलग किया जाए, लेकिन शब्द अलग अलग हैं, तो अलग अलग इसका एक्सप्लेनेशन तो आता ही है। अब आते आते एक बात तो तय है कि हृदय भी प्रभावित होता है इससे, और मस्तिष्क की यह नकारात्मक प्रवृत्ति तो है ही। यानी एक नकारात्मक ये विकार हैं हमारे, ये तीनों शब्द चिंता, अवसाद और तनाव, ये तीनों हमारे और कुछ नहीं वरन मानसिक अवसाद है। ये क्यों है? तो निश्चित रूप से व्यक्ति को एकदम सकारात्मक रहना चाहिए, ठीक है। आप एकदम सकारात्मक रहेंगे, हमारा समाज सकारात्मक रहेगा, परिवार सकारात्मक रहेगा, तो ऐसी मन स्थित नकारात्मक बन ही नहीं सकती है। तो यह तो तय है कि अगर ये तीनों चीजें आती हैं शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया में, तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में गड़बड़ है। यानी परिवार में कुछ तनाव की स्थिति बन रही है, समाज आसपास कुछ ऐसा माहौल है, या जिस ऑफिस में हम काम करते हैं वहां तनाव की स्थिति है। तो मेरे कहने का कुल मतलब है कि ये तीनों शब्द हमारी मन मस्तिष्क से ही सीधे संबंधित है। अब बहुत सारे इसके इलाज हैं, बहुत सारे ऐसी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं। थोड़ा समाधान हमने इसके पहले के जो वीडियो हमने आपको दिए हैं, प्रस्तुत किए हैं, उनमें तनाव के बारे में हमने कहा था, और हम अपनी तरफ से उसके 4 समाधान हमने आपको दिए थे। वो 4 समाधान तो यहाँ भी रहेंगे, लेकिन उनके अतिरिक्त हम 2-3 चीजें और बोलेंगे कैसे बचा जा सकता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका हमने जो उनमें कारण गिनाए थे कि हम हर उम्र के लोगों से दोस्ती करें, ठीक है, हमेशा अपने को व्यस्त रखें, खान पान पे हम उचित ध्यान दें, प्रसन्नचित्त रहें। ये 4 कारण हमने गिनाए थे। 4 ये मतलब हमारे लिए ये रास्ते हैं, 4 को इन तरीकों को अपनाएं तो हम तनाव से बच सकते हैं। वही रास्ते यहाँ भी उपयोगी हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ अतिरिक्त और भी सुझाव देना चाहेंगे, जैसा कि हमने अनुभव किया है और हमने जो समाज में पाया है, और बहुत सारे परिवार में इस तरह की स्थिति हमने देखी है। उस आधार पर हम बोलना चाहेंगे कि ये जो अवसाद या चिंता या तनाव जैसी स्थिति बनती है, निश्चित रूप से मस्तिष्क की ये विकार हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति हैं, इनसे कैसे बचा जाए। तो तत्काल में हम मेरा सुझाव है कि जिस व्यक्ति में यह समस्या है, उसको तुरंत उस माहौल से जहां उसके लिए ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही, उस माहौल से उसको किनारे किया जाए। उसको एकदम प्रसन्नचित्त और एकदम ऐसे माहौल में रखा जाए जहां हर्षोल्लास का वातावरण हो। तो निश्चित रूप से सीधा इसका संबंध हमारे सकारात्मक अभिव्यक्ति से है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति तो क्या है कि हमारे रोम रोम में वह एक जीवंतता रहे, हम अपने को एकदम से प्रफुल्लित आमोद प्रमोद की स्थिति में पाएं, ठीक है, मन स्थिति हमारी एकदम सकारात्मक रहे, जैसे कि लगता है कि चारों तरफ सर्वत्र उल्लास का वातावरण है, ठीक है। यही भाव हमारे दिमाग में, हमारे पूरे शरीर में रहना चाहिए, रोम रोम में उत्साह रहना चाहिए। बात आती है चिंता या ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, तो ये तो कमजोरी है हमारी, यह भय है, डर है। लेकिन हम अपनी समझ से हम इसको अलग करने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन में कहीं न कहीं कष्ट पीड़ा है, कहीं न कहीं कष्ट पीड़ा और वेदना, ये शब्द हैं उसमें जो व्यक्ति को परेशान करती हैं, ठीक है। तो व्यक्ति उससे परेशान होता है तो उसी में खोता चला जाता है। इसको आज की भाषा में हम कहें कि क्यों गम में डूबे हो भैया, ठीक है। हमने इसके पहले भी वीडियो में कहा था, गम जब सताए सीटी बजाना, मारिए व्हिसिल, आपको सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, ठीक है, सकारात्मक दिखाई देंगी, सारे आपके अवसाद दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको यह लाइन तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। एक फिल्म में गाना आया था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये कौन सी लाइन है, ठीक है। पीना गम भुलाने का कोई तरीका नहीं है, वो तो और आपको अवसाद में डाल देगा, ठीक है। वह समाधान नहीं है। समाधान इसका यही है कि आप प्रसन्नचित्त वातावरण में रहें,
परिवार में स्वतः आप इतने सक्रिय रहें कि हमेशा प्रसन्नचित वातावरण बना रहे। ठीक है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, सामने दिक्कतें तो आती ही आती हैं, फेस करिए, आप मुकाबला करिए और अपने रोम रोम में जीवंतता ले आइए। ठीक है, जब तक आप रोम रोम में जीवंतता महसूस नहीं करेंगे, इस जीवन का आनंद नहीं पा सकते हैं। तो जीवन को आनंदमय बनाइए, संघर्ष में डूब जाइए और कठिन से कठिन परिस्थिति को फेस करने का साहस रखिए। जितना ही फेस करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। और ऐसे विकार, ये तो मतलब जो व्यक्ति खाली रहता है और व्यक्ति एकदम से मतलब मूर्खता करता है, या यूं कहें कि वो कामचोर है, काम से भागता है, संघर्ष से भागता है, उसी के अंदर ये सारे विकार आते हैं। ऐसे कामचोर लोगों को जीवंतता उनके अंदर भरनी चाहिए, उनके अंदर इस तरह से मनोबल उनका बढ़ाना चाहिए कि वो संघर्षशील व्यक्तित्व वाले हो जाएं। जो संघर्षशील होगा उनके अंदर ऐसे अवसाद नहीं आते हैं। आप सेना के जवानों को देखिए, कितना धैर्य उनके अंदर है और कितना जोश है। ठीक है, ऐसे बहुत व्यक्तित्व आपको मिलेंगे, महान से महान व्यक्तित्व मिलेंगे। गांधी या महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे। ऐसे बहुत सारे हमारे सेनानी हैं जो न जाने कितना संघर्ष झेले हैं, लेकिन उनका धैर्य नहीं टूटा है। और ये चिंता, अवसाद या तनाव, ये धैर्य टूटने का ही एक परिणाम है। धैर्य टूट गया तो आप कोई विकार होंगे, तो आप इन विकारों से दूर रहिए। ठीक है, आप सकारात्मक सोच रखिए, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और प्रसन्नचित रहिए, आप संघर्ष को फेस कीजिए और संघर्ष को बुलाइए और संघर्ष आओ और अब हम फेस करेंगे तुमको। ठीक है, दूसरी बात, ये डरिए मत। जीवन में डरना एक बहुत बहुत बड़ा दुर्गुण है। ठीक है, डर हमको आता है, घर में डर हमको हमारे पास आएगा, डराएगा, तो उससे पूछिए कि क्यों डराते हो, तो आपको जवाब देगा कि आपको इसलिए डराया जा रहा है कि समाज में बाहर निकलिए तो आप सतर्क रहिए, हर जगह आपको डर मिलेगा। तो डर तो स्वाभाविक सी बात है, मिलना ही मिलना है। मान चलिए कदम कदम पे आपको डर मिलेगा, डर को फेस कीजिए, उसको संघर्ष में बदल दीजिए, फिर आप न जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो हम न तो कोई ऐसा समाधान आपको दिए हैं, न तो ऐसी कुछ चीज इसमें बताए हैं, फिर भी अपने भाव रखे हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारे भाव को जरूर पसंद करेंगे। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसको आज ही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।